लिबासा अस्पताल मोहाली के विशेषज्ञों के अनुसार एबीओ इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सुविधा अब आधुनिक तकनीक से उन मरीजों के लिए रास्ता खोल रही है जिन्हें केवल पहले ब्लड ग्रुप अलग होने की वजह से ट्रांसप्लांट का मौका नहीं मिल पाता था। एडवांस तकनीक और आधुनिक मेडिकल साइंस की मदद से अब ऑर्गन रिलेशन के खतरे को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कई मरीजों को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद बढ़ चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जांच, सही इलाज और अनुभवी ट्रांसप्लांट टीम की निगरानी मरीजों के बेहतर भविष्य की कुंजी है। इसलिए किडनी रोग के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, समय रहते विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह जरूर। स्वास्थ्य से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर के साथ देखते रहिए क्रांतिवायर न्यूज, जहां सच बनता है आपकी आवाज। तो फिर वो आदमी क्या? देखो, डोनर अगर नहीं है, एक कुछ उसकी दो तीन चीज़ें होती हैं। एक है कि डोनर एक आध है फैमिली में, लेकिन नंबर 1 ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो स्वैप गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है, जैसे सपोज एक फैमिली के ब्लड ग्रुप ए का डोनर चाहिए, दूसरे को बी का चाहिए, तो गवर्नमेंट ने वो लीगल कर दिया, वो आपस में कर सकते हैं, स्वैप हम कहते हैं। दूसरा ये जो नई टेक्नोलॉजी जो हम बोल रहे हैं एबीओ इनकम्पैटिबल। तीसरा अगर नहीं है तो आप कैडेवरिक के लिए नोटों में रजिस्टर कर सकते हो, तब तक ट्रांसप्लांट चलता, डायलिसिस चलता रहेगा। एक बार नंबर आ जाएगा, हालांकि उसमें टाइम लग जाता है 2-2.5 साल, पर तब तक डायलिसिस चलता रहता है। डायलिसिस भी अगर अच्छे तरीके से हफ्ते में 3 बार करवाया जाए तो उतने 2-2.5 साल निकल जाते हैं और फिर वो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट में नंबर आ जाता है। मैम, ये टेक्नोलॉजी कब आई है? ये टेक्नोलॉजी अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में हमने इनका 2017 में किया तो 16 में आई है, बट बहुत कम सेंटर्स अभी भी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी बहुत कम सेंटर्स कर रहे हैं जिन्होंने ये एक्सपर्टीज़ इवॉल्व की है। और आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली गिने चुने 7-8 सेंटर्स ही हैं जो ये टेक्नोलॉजी कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। अच्छा, अगर बात करें खर्चे की, नॉर्मल ट्रांसप्लांट में अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 लाख आता है खर्चा, सब कुछ मिला के पहले दिन से अंत। इसमें भी ना इट डिपेंड्स ऑन द टाइटर्स, जो एंटीबॉडी के अगर एंटीबॉडी के टाइटर्स इसलिए बहुत लो है 1:8 तो वो इतने में ही हो जाता है, लेकिन अगर टाइटर्स ज़्यादा हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 लाख लग सकते हैं। कितने साल चल जाते हैं किडनी? देखो, एवरेज लाइफ ऑफ अ ट्रांसप्लांट किडनी इज़ अराउंड 12 ईयर्स एवरेज। चलने वाले 25 साल पुराने भी हैं, ख़राब होने को 2 साल में भी ख़राब हो सकते हैं, पर जो हम एवरेज साइंटिफिक बात करते हैं 12 साल के करीब मानी जाती है एवरेज किडनी की लाइफ। उसके बाद सेकेंड ट्रांसप्लांट हो जाता है, थर्ड ट्रांसप्लांट भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन डोनर्स। इनका भी सेकंड ट्रांसप्लांट, इनका भी जैसे सेकेंड ट्रांसप्लांट। पहला ट्रांसप्लांट लोग डिपार्टमेंट ऑफ रीनल साइंसेज लिबासा हॉस्पिटल मोहाली से हैं। मैं डॉक्टर राका कौशल हूँ, मैं वहाँ सीनियर डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी हूँ फिर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से। एंड ये डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव हैं, ये हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं। हम लोगों ने वहीं पे डिपार्टमेंट ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट इस्टेब्लिश किया था 18 ईयर्स बैक। तो हमारा एफर्ट यही रहता है कि रूटीन ट्रांसप्लांट्स तो ऑब्वियसली ऑल ओवर द कंट्री होते ही हैं, हम एफर्ट करते हैं कि कुछ हम नई टेक्निक्स लाएं जिससे कि हमारा डोनर पूल बढ़ सके, क्योंकि हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं और डोनर फैमिली में 1 या 2 ही होते हैं, और अगर उनका ब्लड ग्रुप नहीं मैच करता तो पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, तब तक डायलिसिस में पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर वीर सिंह हैं, ये 2017 में हमारे पास आए थे। पहले एक ट्रांसप्लांट इनका फेल हो चुका था, तो इनके पास घर में और कोई डोनर नहीं था, इनकी सिर्फ वाइफ थी जो देने को तैयार थी, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप इनसे नहीं मिलता था। उस टाइम ये टेक्निक शुरू ही हुई थी और लोगों के मन में ये शंका थी, जापान में ये हो चुकी थी और दिल्ली में एक सेंटर ने की थी, तो मन में ये शंका थी कि ये ट्रांसप्लांट पता नहीं उतना लंबा चलता है कि नहीं, जबकि जापान का डाटा अच्छा था, पर इंडिया में हमें वी वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। तो वीर सिंह जी को हमने काउंसिल किया एंड ये हमारे 3rd पेशेंट थे जिनके ऊपर हमने ये किया। अब तो हम ऑलमोस्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, 172 एग्जैक्ट केसेस कर चुके हैं। और उस टाइम पे हमने इनका किया, हमने इनकी एंटीबॉडीज़ तो थे इनकी वाइफ के ब्लड ग्रुप के, वो इनके ब्लड से निकाले और ये ट्रांसप्लांट किया। एंड हम यही चीज़ एम्फेसाइज़ करना चाहते हैं कि इनके ट्रांसप्लांट को, एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट को, जो एक रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है, 7 ईयर्स हो गए हैं और ये नॉर्मल ट्रांसप्लांट पेशेंट की तरह 2 महीने में 3 महीने में एक बार मुझे दिखाने आते हैं। और आई थिंक मिस्टर वीर सिंह, आप अपने इसके बारे में। हाँ जी, पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिकली किडनी ख़राब होती है मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीज़ेस से, जो कि है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। और लाइफस्टाइल डिजीज़ेस तो हमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, बिकॉज़ फूड में अडल्ट्रेशन है, फूड खाने का ढंग हम लोगों का ख़राब है, घर पे हम बनाना नहीं चाहते। हमारे बहुत क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ 5 मिनट में फूड डिलीवरी हो जाती है, सो दैट इज़ ईजियर, मोर कन्वीनियंट। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हम खा ज़्यादा रहे हैं, उसकी कंजम्पशन कम हो रही है, हम सारे व्हीकल्स यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज नहीं है,
सो दिस इज़ द रीज़न कि लाइफस्टाइल डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर इज़ द कॉमनेस्ट कॉज किडनी फेलियर का, और जब वो बढ़ रहा है, डायबिटीज़ तो इंडिया एपिडेमिक हो चुका है, तो वो बढ़ेगा तो किडनी की प्रॉब्लम भी अपनी बढ़ती जाएगी। और थर्ड है पेन किलर्स, हम लोग ओवर द काउंटर केमिस्ट से जाके जो पेन किलर्स ले लेते हैं, वो भी किडनी फेलियर का एक बड़ा ही प्रोमिनेंट कॉज हो गया है। मेरा नाम ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी ਹਾਂਜੀ। ट्रांसप्लांट कराया, कोई परेशानी कोई? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਕੂਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਇੰਗਰਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕ੍ਰੀਟੀਨਾਈਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, IVY ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਮ ਕਿਡਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। अच्छा कितना समय हो गया कराए ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ 17 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, 18/3/17 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਸ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਖਾਣ ਉਹ ਪੀਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। सर बोलन से कोई तकलीफ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੋਨਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ।